हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। बच्चों, आज आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बात लेकर मैं आया हूँ। ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। बेसिकली कक्षा 6 के बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ कर्मचारी हैं या फिर कुछ आसपास के लोग हैं, उनसे मुझे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनसे मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। वो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों, नवोदय की वेटिंग लिस्ट पर जो काम है वो चल रहा है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी आपका जो कक्षा 11 का रिजल्ट आना है, तो कक्षा 11 का रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय पहले रिलीज़ करेगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट रिलीज़ करेगा। और ऐसा मुझे पूरी जानकारी मिली हुई है। तो कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 11 के बच्चे हैं। और कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कक्षा 11 के रिजल्ट के बाद निकलेगी, क्योंकि जो अभी रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, कक्षा 11 वाले बच्चे, उनका OMR सीट पर एग्ज़ाम हुआ था, वो OMR सीटें चेक हो चुकी हैं। अब OMR सीट जब चेक हो चुकी है आपकी, तो अब आपका रिजल्ट ही केवल घोषित होना है, वो भी फाइनल होना है और एक किसी दिन डेट में वो घोषित हो जाएगा। और कक्षा 6 वाले बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट है, वो भी जगह जगह से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय जो जहाँ जहाँ पे उपस्थित है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद नवोदय के हेड ऑफिस में ये पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट वहाँ से रिलीज़ कर दी जाएगी। जो नवोदय की वेटिंग लिस्ट है, ये ऑनलाइन तो बच्चों नहीं आएगी। जो आप, जैसा कि आप समझ रहे हो कि आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जैसे कि रिजल्ट आया था, वैसे ऑनलाइन ये वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट आपके जवाहर नवोदय जो आपके आसपास हैं, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, वहाँ ये आपको मतलब जो है नोटिस बोर्ड पे चिपकी हुई मिलेगी, ठीक है ना। और एक बात, जिन जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनके पास फ़ोन पहुँचेगा, उनके पास फ़ोन जाएगा और फ़ोन पर वो जो है पूरी की पूरी जानकारी मतलब जो है मिल जाएगी उनको, तो वो परेशान ना हो। और वो अपने जो, अच्छा एक बच्चों और बात है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 2 प्रश्न नहीं थे, जो 2 प्रश्न थे, वो 2 प्रश्न मतलब जो है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 2 प्रश्न थे, उसको नवोदय विद्यालय ने क्या किया था कि गलत ऑप्शन टिक कर रखे थे और सही प्रश्नों के सही उत्तर कुछ दूसरे थे जो बच्चों ने टिक किए थे। उस पर बहुत घमासान चल रहा था, तो उस पर RTI भी लगाई गई थी, कोर्ट पे भी कुछ लोग गए थे। उससे एक रिजल्ट निकल के आया कि 2 जो प्रश्न थे उसको जवाहर नवोदय विद्यालय ने सही मान लिया है। अब लगभग ज़्यादातर बच्चों के उसमें वेटिंग लिस्ट में नाम आने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि ये जो रिजल्ट का जो फायदा है, जो बच्चों का रिजल्ट निकल चुका है उनको भी तो फायदा होगा। तो इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पास होंगे वेटिंग लिस्ट में। तो इसलिए बच्चों, मेरा आपसे यही कहना था कि जवाहर नवोदय की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन नहीं आएगी, ये आपके जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, वो वहीं पर ये चिपका दी जाएगी, वहीं पर नोटिस बोर्ड में ही आपको इसको देखना होगा। तो और दूसरा, यदि आपका नाम आ जाएगा तो फिर जो है आपका कार्यालय से, नवोदय के कार्यालय से फ़ोन जाएगा और फ़ोन पर आपको सब सूचना दे दी जाएगी कि आपका नाम आ चुका है, आप अपना एडमिशन तत्काल ले आकर। ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। और जो 2 प्रश्न को मैंने बताया था ना, 2 प्रश्न जो नवोदय गलत मान रहा था, वो नवोदय ने उसको सही मान लिया है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा हो चुका है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता दें कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर लाइक का बटन है उसको लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर एक बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।